Hello everyone, today we will see the concept of some other type of learning. Till now we have learned about learning and conditioning. अभी तक हमने learning और conditioning के बारे में पढ़ा है. Now we will read brief about the other type of learning. अब briefly हम learn करेंगे दूसरी learnings के बारे में, जिसमें पहली है verbal learning. You are reading this lesson and trying to understand the concept of learning. आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो और आप समझने की कोशिश कर रहे हो कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग कि क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग. दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ वर्बल लर्निंग. ये किसकी वजह से पॉसिबल हो सका है? वर्बल लर्निंग की वजह से, क्योंकि बचपन से आप वर्बली चीज़ों को लर्न करते आ रहे हो और उस लर्निंग की वजह से आप इतनी दूर तक पहुँचे हो और अब आप लर्निंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में लर्न कर रहे हो. यू हैव लर्न लैंग्वेजेस. आपने बचपन में लैंग्वेज लर्न करी है. पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस. दुनिया के हर कोने में रहने वाले लोग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को लर्न करते हैं. जैसे अंग्रेज़ है, उनके बच्चे अंग्रेज़ी बोलेंगे. हिंदुस्तानी है, उनके बच्चे हिंदी बोलेंगे. और जिस स्टेट में रहते हैं वो स्टेट लैंग्वेज भी बोलते हैं. द प्रोसेस ऑफ लर्निंग लैंग्वेज इज़ कॉल्ड वर्बल लर्निंग. सीधी सिंपल सी बात है कि जो कॉन्सेप्ट होता है लैंग्वेज को सीखने का, उसी को वर्बल लर्निंग बोलते हैं. इफ़ यू recollect your younger days, you will notice that you started with identify alphabets, then move to the word and finally sentence. अगर आप अपने बचपन को याद करो तो आपको समझ में आएगा. सबसे पहले आपने अल्फ़ाबेट सीखे, उनको पहचाना, उसके बाद आप मूव हुए वर्ड्स की तरफ, उसके बाद फाइनली सेंटेंस, फिर पैराग्राफ. When you learn a foreign languages, you use pair of words. जब आप किसी foreign language को सीखते हो तो आप pairs of words को लेते हो. जैसे हम nouns जब सीखते हैं तो हम उसमें compound noun सीखते हैं. जैसे bed, room, sun, light, these are pair of words. दूसरा पेयर ऑफ वर्ड्स कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे ये भी ले सकते हैं कि जब हम कोई फॉरेन लैंग्वेज को सीखते हैं तो हम दो लैंग्वेज को पेयर करके भी सीखते हैं. तो पहले हम किसी लैंग्वेज को सीखेंगे पूरी तरीके से. जब आप पूरी तरीके से किसी लैंग्वेज को सीख जाओगे और अगर आपको नई लैंग्वेज सीखनी है तो आप उन दो लैंग्वेज को भी पेयर करके सीख सकते हो. जैसे मैंने जब जर्मन सीखी थी तो मैंने इंग्लिश को पेयर किया था. तो पहले छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखे जाते हैं, पहले एक लैंग्वेज सीखी जाती है. अगर आपको एक पूरी लैंग्वेज समझ में आ जाती है, उसका ग्रामर आपको समझ में आ जाता है, तो दूसरी लैंग्वेज को समझना भी ईजी हो जाता है. साइकोलॉजिस्ट स्टडी हाउ वेरियस प्रोसीजर्स लाइक सीरियल लर्निंग एंड पेयर्ड एसोसिएशन लर्निंग आर यूज्ड. साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो स्टडी करते हैं. कौन से साइकोलॉजिस्ट? जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो स्टडी करते हैं डिफरेंट प्रोसीजर्स में, जिसमें सीरियल लर्निंग यानी सीक्वेंस वाइज लर्निंग. कोई भी लिस्ट दे दी, उस लिस्ट को मेमोराइज करना. पेयर्ड लर्निंग जहाँ पे दो चीज़ों को एसोसिएट करके पढ़ाया जाता है. जैसे येलो को एसोसिएट किया बनाना से, पपाया से, मैंगो से. ग्रीन को एसोसिएट किया ग्रास से. तो यहाँ पे दो पेयर बना के लर्निंग करवाई जाती है. दूसरा कॉन्सेप्ट आता है आपका कॉन्सेप्ट लर्निंग. दिस इज़ अबाउट डेवलपिंग कैटेगरीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स. इसमें जो हम सीखते हैं कॉन्सेप्ट्स के अंदर, हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में सीखते हैं, इवेंट्स के बारे में सीखते हैं. It is very important in our life that we should discriminate between things on the base of some criterion. ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि आसपास हम क्या कर सकें, डिस्टिंग्विश कर सकें, मतलब डिफरेंस पता कर सकें. उसको पता करने के लिए हमें डिफरेंट कैटेगरीज़ को समझना ज़रूरी होता है, ऑब्जेक्ट्स को समझना ज़रूरी होता है, इवेंट्स को समझना ज़रूरी होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि कुछ एक टर्म है बॉय, गर्ल, फ्रूट, फर्नीचर, रेफर्स टू कॉन्सेप्ट. ये कॉन्सेप्ट होते हैं और कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट. एक कॉन्सेप्ट के अंदर वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको क्लब्ड किया जाता है आपस में. जैसे बॉय और गर्ली मान लो, ये जेंडर है तो है तो अलग अलग लेकिन क्लब हो गए. अगर हम जेंडर में पढ़ेंगे कि बॉय का जेंडर गर्ल होगा, गर्ल का बॉय होगा, अंकल का आंट होगा. use of categories or class name help us to communicate
एंड परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़। कैटेगरीज होने की वजह से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्लास नेम होने की वजह से हम सही से कम्युनिकेट कर सकते हैं और परफॉर्म करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ को। जैसे किसी भी कॉन्सेप्ट को जब हम समझते हैं या किसी की कैटेगरी को हम समझते हैं, मान लो हम नाउन, इसमें बेसिकली नाउन का ज़्यादा यूज़ किया गया है। जैसे इस दुनिया में सारी चीज़ों के नाम नाउन होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में लर्न करते हैं, नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। तो नाउन के अंदर भी कैटेगरीज हैं, जेंडर हो गए, अपोजिट्स हो गए, पार्ट ऑफ स्पीच का जो पार्ट होता है, आपका प्यूरल सिंगुलर हो गया, जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज में हम समझते हैं कि चीज़ें एक अलग होते हुए भी लिंक्ड हैं आपस में, पेयर्ड हैं आपस में। द कॉन्सेप्ट में भी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों हो सकते हैं। दे मे बी एज एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट। नाउन में दूसरा कॉन्सेप्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट, जो फीलिंग्स होती हैं हमारी, जैसे लव, फ्रीडम, डेमोक्रेसी आर एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये फीलिंग्स के अंदर आते हैं, ये देखी नहीं जाती है, फील की जा सकती है। डेमोक्रेसी फील की जाती है, फ्रीडम फील की जाती है, लव फील किया जाता है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब काउ, टेबल, बॉय, गर्ल, ऑरेंज एंड रोज आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स। While learning a concept, we make one response to all the stimulation belong to the category. अब जब हम लर्न करते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को, तो हम रिस्पॉन्स करते हैं किसी भी इवेंट में जो बिलोंग करता है किसी कैटेगरी से। तो जब भी हमारे आसपास इवेंट होता है तो हमें उस इवेंट की समझ होती है। जैसे मान लो कोई हमें पूछता है कि आज क्या दिन है, तो हम बोलेंगे वेडनेसडे है आज, क्योंकि हमें पता है, हम कैटेगराइज कर पाते हैं, हम चीज़ों को समझ पाते हैं, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है ये चीज़ें। वाइल लर्निंग अ कॉन्सेप्ट वी मेक वन रिस्पॉन्स, ये हो गया। थस वी रेफर टू ऑल काइंड ऑफ टेबल्स एज अ टेबल। जैसे हमें कॉमन नाउन पता है कि सारे टेबल्स को हम टेबल्स बोलेंगे, सारे बॉयज़ को बॉयज़ बोलेंगे, सारे गर्ल्स को गर्ल्स बोलेंगे, लेकिन उनके जो नाम होते हैं वो अलग अलग होते हैं। टेबल की कंपनी अलग हो गई तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट हमने बचपन से लर्न किए हैं। इनफैक्ट ऑल काइंड ऑफ हायर लर्निंग नेसेसरी इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट लर्निंग। सारे जितने भी नेसेसरी हायर लर्निंग्स होती हैं उसमें कॉन्सेप्ट लर्निंग की जाती है। अभी भी आप क्या कर रहे हो साइकोलॉजी में, कॉन्सेप्ट ही तो लर्न कर रहे हो। कॉन्सेप्ट लर्निंग में कॉन्सेप्ट लर्निंग का कॉन्सेप्ट, वर्बल लर्निंग का कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट हेल्प अस टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी। जब हम कॉन्सेप्ट्स को सीख जाते हैं तो ये जो संसार इतना जटिल हमको लगता है, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो दूर होने लगती है, वो सरलता से समझ में आने लगता है हमको। बाकी इस कॉन्सेप्ट लर्निंग के बारे में हम 7 चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कॉन्सेप्ट का फॉर्मेशन होता कैसे है। उसके बाद लास्ट है आपका स्किल लर्निंग। An important area of learning involve acquire various type of skills like riding a bicycle, writing car, driving, piloting on a aircraft, leading a group and motivating others etc. तो जो आपका स्किल लर्निंग आता है उसमें जैसे मान लो कि बाइसिकल सीखना, लिखना, कार ड्राइव करना, एयरक्राफ्ट चलाना, लीड करना किसी बड़े ग्रुप को, मोटिवेट करना, ये सब स्किल लर्निंग में आता है। जब आप स्किल्स को सीखते हो, जैसे बाइसिकल चलाना एक स्किल है, लिखना एक स्किल है, कार को ड्राइव करना स्किल है, एयरक्राफ्ट को चलाना स्किल है, ये सारी सीखी जाती हैं। किसी भी ग्रुप को लीड करना ये एक स्किल है, ये सीखा जाता है। जैसे साइकोलॉजिस्ट है, वो क्या करेगा, पहले साइकोलॉजी की पढ़ाई करेगा, कोई स्किल को सीखेगा, उसके बाद वो किसी को ट्रीट कर पाएगा। ऑल ऑफ दीज इन्वॉल्व स्किल्स, ये इसमें सब इन्वॉल्व होती हैं स्किल्स। दीज हु आर एबल टू लर्न दीज एंड अदर स्किल्स गेट अपॉर्चुनिटी इन लाइफ। जो इन सब स्किल्स को सीख जाता है उसको लाइफ में डिफरेंट अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। मान लो अगर आप साइकोलॉजी पढ़ते हो, अच्छे से पढ़ते हो, अच्छे नंबर्स लेकर आते हो, आप आगे जाके साइकोलॉजिस्ट बन जाते हो, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी। कैसी अपॉर्चुनिटीज़? आप हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हो, आप ऑफिसेज में काम कर सकते हो, आप स्कूल्स में काम कर सकते हो, आप आर्मी के साथ काम कर सकते हो, आप मिलिट्री के साथ काम कर सकते हो, आप एयरफोर्स में काम कर सकते हो। तो देर आर लाइक डिफरेंट एरियाज वेयर यू कैन वर्क विथ। तो एक स्किल सीखने से आपकी अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई। वंस द स्किल इज एक्वायर्ड वन में ओवर लर्न इट
it may become automatic and one is able to perform it with ease and comfort. एक बार कोई भी स्किल जब सीख ली जाती है तो हम उसको बड़े कंफर्ट लेवल और ईज़ के साथ परफॉर्म करते हैं, आसानी से हम उसको परफॉर्म कर लेते हैं. एज अ रिज़ल्ट पीपल, जैसे मैं, क्योंकि मैंने पहले साइकोलॉजी पढ़ रखी है, तो मुझे अगर कोई बोलेगा कि इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझाओ तो मैं उसको समझा दूंगी क्योंकि मेरा पढ़ा हुआ है. तो जब भी हम किसी स्किल्स को सीखते हैं तो हमें वो स्किल हमारे ऑटोमेशन में आ जाती है, और जब हमें उसको परफॉर्म करना होता है तो हम इजीली उसको कंफर्टेबली परफॉर्म कर लेते हैं. एज अ रिज़ल्ट पीपल परफॉर्म टास्क स्पॉन्टेनियसली. जैसे हमें पता है कि जो कुछ लोग होते हैं स्पॉन्टेनियसली कुछ टास्क को परफॉर्म कर लेते हैं. जैसे किसी बैडमिंटन प्लेयर को बोलो बैडमिंटन खेलने के लिए या सिखाने के लिए बोलो, वो फटाफट खेलेगा और सिखाएगा क्योंकि उसने बहुत साल लगाए हैं उसको सीखने में. कैन परफॉर्म मोर देन वन टास्क. और हम कई बार एक से ज़्यादा टास्क भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कार चलाते हुए बात को करना. तो आपका टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है. ये वाला वीडियो स्पेशल रिक्वेस्ट पर बनाया जा रहा है. आप में से ही एक बच्चा मेरे वीडियोस को देखता है जिसको ये समझ में आया कि ये टॉपिक रह गया है. थैंक यू सो मच मुझे इन्फॉर्म करने के लिए कि ये टॉपिक रह गया. तो स्पेशली रात को ये वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे सिंसियर बच्चे बहुत पसंद हैं जो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं. टिल देन बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग.